हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरबी साइंस। 12th एनसीईआरटी का 10th चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की हम बात कर रहे थे। इसको 2 स्टेजेस में कंप्लीट किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट, जो भी सीवेज होता है, वेस्ट वाटर होता है, उसका ट्रीटमेंट करने के बाद ही उसको वाटर बॉडीज में ड्रेन आउट किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस था या फर्स्ट स्टेज जो हमारी थी सीवेज ट्रीटमेंट की, दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट की। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट आपको एक बार फटाफट रिकॉल अगर कर लें तो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है फिजिकल रिमूवल। इसमें क्या करते हैं हम, जितनी भी फिजिकल चीजें हैं जो हम डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं, दैट इज फिल्ट्रेशन बाय फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन के थ्रू हम फ्लोटिंग जो भी उसके अंदर तैर रही हैं, कूड़ा करकट जो भी चीजें हैं, प्लास्टिक हो सकते हैं, पेपर हो सकते हैं, लकड़ी हो सकता है, जो भी चीज होगी जो तैर रही है उसके ऊपर, फ्लोटिंग डेब्राइज दैट आर रिमूव बाय द फिल्ट्रेशन। प्रोसेस होती है इसकी फिल्ट्रेशन। सेकेंड इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के बाद जो भी चीजें नीचे बैठी हुई हैं, मतलब सेडिमेंटेशन के टाइम पे जो भी चीज सेडिमेंटेड हो रही है नीचे, उनमें उसमें क्या होता है, सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स। तो जो भी सॉलिड पार्ट सेटल हो जाता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज। सेकेंड, जो वाटर होता है, वेस्ट वाटर, दैट इज कॉल्ड इफ्लुएंट। इफ्लुएंट को नेक्स्ट टैंक में लेके जाया जाता है जहां पे उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, प्राइमरी इफ्लुएंट पास्ट किया जाता है, लेके आया जाता है कहां पर, लार्ज एरेशन टैंक। एरेशन टैंक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट का क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट या प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद हम इस इफ्लुएंट को लेके आते हैं एक बड़े टैंक में। और ये टैंक कैसा है, एरेशन टैंक, मीन यहाँ पे एयर प्रेजेंट होती है। इसको बार बार क्या करते हैं, इसमें एगिटेटेड मैकेनिकली इसको हिलाया जाता है। मतलब इसमें कुछ ऐसे सिस्टम लगे होते हैं जो जिसके द्वारा इस पानी को बार बार मूवमेंट कराई जाती है। कॉन्स्टेंटली पंप्ड एयर इनटू इट। इस टैंक में लगातार एयर पास की जाती है। याद रखना, एरेशन टैंक है, इसमें लगातार हम एयर देते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एयर देने के कारण यहाँ पे वाइग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इनटू फ्लक्स। हमारे पास क्या है, प्राइमरी इफ्लुएंट है। हम बात कर चुके हैं कि बहुत सारे माइक्रोब्स इसके अंदर अभी भी हैं जो कि हमारे वेस्ट वाटर में होते हैं। लार्ज एरेशन टैंक में इसको डाला गया। इस पानी को मैकेनिकली इस पानी को की मूवमेंट कराई जाती है ताकि सभी जगह माइक्रोब्स की जो नंबर है वो इक्वल हो, इक्वली प्रोसेस हो माइक्रोब्स की। ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पे माइक्रोब्स बहुत ज्यादा है, किसी जगह पे कम है। तो इस पानी को की मूवमेंट अंदर होती रहती है, क्योंकि मशीन्स है, ये टैंक होती है, इसके अंदर मूवमेंट होते रहता है। और एरेशन टैंक है, इसमें हम कॉन्स्टेंटली पंप के थ्रू इसमें एयर देते रहते हैं। एयर देने के कारण इसके अंदर जो भी एरोबिक बैक्टीरिया हैं उनमें वाइग्रस ग्रोथ होती है यूजफुल माइक्रोब्स की। और ये जो यूजफुल माइक्रोब्स है एरेशन टैंक के अंदर, ये हमको इनको क्या बोलते हैं, ये निर्माण करते हैं फ्लक्स का। ये फ्लक्स बहुत बार पूछा गया है आपका नीट में, तो आपको इसकी डेफिनेशन लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए। इस फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं, ये फ्लक्स क्या है, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। मतलब जीवाणुओं की या बैक्टीरिया का ऐसा झुंड है, ठीक है, बैक्टीरिया का ऐसा झुंड है जो कि फंगल फिलामेंट के साथ अटैच्ड होता है या फिर फंगल फिलामेंट के साथ बंधा हुआ होता है, एसोसिएटेड होता है। मतलब हमारे खूब सारे बैक्टीरिया हैं जो कि अटैच्ड हैं, एसोसिएटेड हैं, बंधे हुए हैं विद द फंगल फिलामेंट्स। आपको ये बिल्कुल लाइन टू लाइन फ्लक्स की डेफिनेशन अच्छे से याद रहनी है, क्योंकि कभी कभी बैक्टीरिया की जगह फंगल की जगह बैक्टीरिया, तो इस चीज में कंफ्यूज हो सकते हैं आपको। तो ये आप याद रखना कि फिलामेंट किसका होता है, फंजाई का फिलामेंट होता है। तो मासेस ऑफ बैक्टीरिया बहुत सारे हैं यहाँ पे, और वो एसोसिएटेड है विद द फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। और वो फिलामेंट के साथ जब अटैच होते हैं तो बनाते हैं एक मैश लाइक या जाल के जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इस मैश लाइक स्ट्रक्चर को हम फ्लक्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट है बहुत, आप इसकी डेफिनेशन लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड याद रखेंगे।
ओके। वाइल ग्रोइंग, अब ये फ्लक्स जो है उसमें भी ग्रोथ होती रहती है क्योंकि इसको कंप्लीटली एयर एंड सारी चीजें इसको यहाँ पे मिल रही हैं, न्यूट्रिशन मिल रहा है बाय द इफ्लुएंट। ओके, वाइल ग्रोइंग दिस माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द इफ्लुएंट। हमारे पास यहाँ पे क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया है, और इस वेस्ट वाटर में जो इफ्लुएंट है हमारा, इस वाटर में क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर है। हमने फर्स्ट वीडियो में ही बात की थी कि वेस्ट वाटर जो कि हमारे घरों से निकला हुआ है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर है। तो हमारे माइक्रोब्स क्या करते हैं, इस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इस ऑर्गेनिक मैटर को जब वो कंज्यूम करते हैं, किसके हेल्प से करते हैं, ऑक्सीजन की हेल्प से, क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरिया है, एरेशन टैंक है, एरोबिक बैक्टीरिया है। ऑक्सीजन के हेल्प से ये इस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं। तो जब इस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते करते इस ऑर्गेनिक मैटर में कमी आती है, मतलब ये ऑर्गेनिक मैटर खाते रहते हैं, ये समझ लो। ठीक है, तो इस ऑर्गेनिक मैटर को जब ये खा चुके होते हैं तब इसमें कमी आती है, और जब इसमें कमी आती है तो हमको ऑक्सीजन भी कम चाहिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बीओडी। अभी मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगी आपको, ये डेफिनेशन भी लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जब ग्रोथ हो रही है बैक्टीरिया की, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, एयर मिल रही है, मतलब एरेशन टैंक है तो ऑक्सीजन मिल रही है, सभी चीजें मिल रही है, तो इसमें ग्रोथ होती है माइक्रोब्स की। ठीक है, और जैसे जैसे माइक्रोब ग्रोथ कर रहे हैं, हमको इफ्लुएंट में जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर है वो उनमें कमी आ रही है। ठीक है, तो कमी आने के कारण बीओडी की मात्रा भी कम हो जाती है। नाउ व्हाट इज बीओडी? बीओडी फुल फॉर्म इसका है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ऑक्सीजन क्यों चाहिए हमको? बीओडी की फुल फॉर्म ये होगी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कभी कभी क्वेश्चन में ये देता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो आपको याद रखना है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड फुल फॉर्म है बीओडी का। बीओडी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन। बीओडी क्या है वो देखें, रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। ये आपकी 2 लाइन की डेफिनेशन है, अच्छे से समझना। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन क्यों चाहिए, जब हमको मान लीजिए इस यहाँ पे इफ्लुएंट है, इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर हैं। ठीक है, इन ऑर्गेनिक मैटर को हमारा माइक्रोब, और या फिर हम बोल सकते हैं क्लियरली यहाँ पे बैक्टीरिया। ओके, तो ये बैक्टीरिया इन ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर रहे हैं, इस ऑर्गेनिक मैटर को ये खा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं, इन ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। लेकिन जब ये ऑर्गेनिक मैटर अब खत्म हो गए, बिल्कुल ऑर्गेनिक मैटर नहीं है हमारे पास, तो इसको ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऑक्सीजन क्यों चाहिए थी, क्योंकि इनको खाना था इनको। ठीक है, तो ऑक्सीजन अगर कितनी चाहिए, क्यों चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जब ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं तो ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए, मीन्स इनकी ऑक्सीजन की डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। ओके, समझ में आया यहाँ पे कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। अगर ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो हमको ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए। अगर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, मतलब अगर वाटर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, तो हमारी बीओडी बहुत ज्यादा रेस्ट मिलती है। ओके, ये याद रखना। बीओडी इज द मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर बॉडी। यही तो हम बोल रहे हैं कि अगर वाटर बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर है तो बीओडी भी आपका ज्यादा होगा, मतलब ऑक्सीजन डिमांड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका किसके साथ, ऑक्सीजन डिमांड के साथ। ओके, तो ये डेफिनेशन जो बीओडी की है, बीओडी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम। 1 लीटर पानी में या 1 लीटर वाटर में जितना आपका ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, 1 लीटर वाटर में ऑर्गेनिक मैटर जितने हैं उनको कंज्यूम करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन आपकी क्या कहलाती है, बीओडी। ओके, ये डेफिनेशन याद रहनी चाहिए। सॉरी।
नेक्स्ट है बीओडी रिड्यूसेस। जैसे जैसे बीओडी रिड्यूस होता है, मतलब क्या है, बीओडी में जब कमी आती है, मतलब हमको अब ऑक्सीजन की डिमांड नहीं है। कब होगा ऐसा? जब ऑर्गेनिक मैटर कम होते जाएंगे। बीओडी रिड्यूस होने के बाद इस इफ्लुएंट को हम सेटलिंग टैंक में भेज देते हैं, या ड्रेन आउट कर देते हैं, या ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, वेयर यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लॉक्स सेडिमेंट हो जाएंगे। फ्लॉक्स हम देख चुके हैं, फ्लॉक्स क्या है, masses of bacteria associated with the fungal filament to form a mesh-like structure। तो फ्लॉक्स क्या करते हैं यहाँ पे, फ्लॉक्स यहाँ पे सेडिमेंट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? जैसे जैसे बीओडी कम हो गया, इस बीओडी कम होने के बाद इसको हम सेटलिंग टैंक में डाल रहे हैं। सेटलिंग टैंक में ये सेटलिंग टैंक में फ्लक्स जो हो रहा है वो सेडिमेंट हो जाएगा। अब सेडिमेंट होने के बाद इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। जैसे कि इस एक्टिवेट स्लज जो सेडिमेंट हुआ है ना, इसका हम थोड़ा सा पार्ट निकालते हैं, इसको हम वापस से एरेशन टैंक में भेजते हैं। एरेशन टैंक क्या था, जहां पे हमने प्राइमरी इफ्लुएंट को पास किया था। ओके, इसके फ्लक्स जो सेडिमेंट हुआ है, इसका स्मॉल पार्ट लेते हैं, एरेशन टैंक में डालेंगे एज इनोक्यूलम। जैसे हम दही जमाते हैं तो एक थोड़ा सा जोरण या जामन जिसको बोलते हैं, इनोक्यूलम स्टार्ट करने वाला, स्टार्टर बोल सकते हैं। तो स्मॉल पार्ट लेंगे, एरेशन टैंक में डालेंगे, और इसका जो बचा हुआ पार्ट, मेजर पार्ट है, उसको एक लार्ज टैंक में डालेंगे, जहां पर हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है इसमें, क्योंकि एरोबिक टैंक था इसके पहले। अब जो हमारे पास टैंक आया वो है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। मेजर पार्ट जो है उसको हम बोल रहे हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। इसमें हमारे पास होते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया। ये एनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं एरोबिक बैक्टीरिया को और फंजाई को। सीधे सीधे हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा फ्लक्स का बचा हुआ पार्ट है उसको हम डाल रहे हैं दूसरे टैंक में। उस टैंक में क्या है हमारे पास, एनारोबिक बैक्टीरिया है। वो एनारोबिक बैक्टीरिया हमारे एरोबिक बैक्टीरियाज को डाइजेस्ट करते हैं और फंजाई को भी डाइजेस्ट करते हैं। सीधे सीधे फ्लक्स को डाइजेस्ट करेंगे। ओके, डाइजेशन के थ्रू बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं मेथेन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन गैस CH4, H2S एंड CO2, ये तीनों गैस प्रोड्यूस की जाती हैं। इनको हम बोलते हैं बायोगैस। ओके, फटाफट एक रिकॉल करते हैं यहाँ पे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है सीवेज का, ये आपका कैसा ट्रीटमेंट होता है? क्वेश्चन हमेशा ऐसा पूछा जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट हमारा कैसा था, फिजिकली ट्रीटमेंट था। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। ओके, बायोगैस निकलने के बाद, जैसे ही बायोगैस निकलती है, इसको हम यूज करते हैं कैसे, एनर्जी के रूप में, या फिर मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर ये इन्फ्लामेबल होती है, लाइटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज्ड इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज। सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट के बाद जो हमारे पास वाटर मिला हमको, उसको हम नेचुरल वाटर बॉडीज, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स में क्या करते हैं, ड्रेन आउट कर देते हैं। इसका एरियल जो प्लांट का डायग्राम या फिर कैसा ये दिखता है, STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो ये दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंस्टाग्राम में आप हमारे पेज SRB साइंस को लाइक कर सकते हैं, वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके।